तो अगर तुम ध्यान से देखो, रूट है, ये मैं रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ और रिस्पॉन्स देखो क्या आ रहा है। ध्यान से देखो, मैंने क्या भेजा। हाँ, मैंने सिर्फ रूट भेजा था, पर मेरे आउटपुट में कुछ ऐसा डिक्लेरेशन आया। एक्सएमएल डिक्लेरेशन, इसको हम एक्सएमएल डिक्लेरेशन बोलते हैं। आ गया। अगर एक्सएमएल डिक्लेरेशन इन केस, जैसे मैं अभी ए एक्सएमएल डिक्लेरेशन भेजता हूं इनपुट्स में, ऐसा कुछ एक्सएमएल डिक्लेरेशन इनपुट जाने वाला है। समझ रहे? और अभी देख, अभी तू ध्यान से देख, 2 बार हो गया। 2 बार हो गया, तो मैंने ऑलरेडी इनपुट भेजा है। और रिस्पॉन्स में लेकिन मुझे कोई डिक्लेरेशन चाहिए ही नहीं। रिस्पॉन्स में मुझे कोई डिक्लेरेशन चाहिए नहीं। तो ऐसे डिक्लेरेशन को हटाने के लिए सिंपल यहाँ पे एक्सएमएल मॉडिफायर है। एक्सएमएल मॉडिफायर को सेलेक्ट करो, प्रोसेसिंग पे जाओ, क्या क्या रिमूव करना चाहते हो ये देखो, चेक कर दो उसको। रिमूव एक्सटर्नल डिक्लेरेशन, एक्सटर्नल डीटीडी। डीटीडी क्या होता है ना, डॉक टाइप। अच्छा, तुम लोगों ने एचटीएमएल किया है? एचटीएमएल में देखो एक टॉप पे एचटीएमएल के ऊपर, जैसे यहाँ पे एक्सएमएल का डिक्लेरेशन आ रहा है, हाँ एक्सएमएल हाँ, का डॉक टाइप डिक्लेरेशन। आता है बराबर। हाँ, वैसे ही डॉक टाइप आता है एचटीएमएल का। शेखर कभी ध्यान दिया है? तो एचटीएमएल में डॉक टाइप आता है। अगर वैसे चीजें आ रही हैं तो उसको डीट बोलते हैं। और उसको भी अगर रिमूव करना है, तो वैसे चीजों को भी रिमूव करना है तो इसको भी चेक कर दो। समझे? हाँ, रिमूव करना है, क्या करना है, बस रिमूव कर दो और इसको सेव कर दो, खत्म। और कुछ नहीं। अब इसको डिप्लॉय करेंगे हम। वो हमें नहीं चाहिए होता है क्या? नहीं, अभी कभी कभी मैपिंग ना, इससे प्रॉब्लम। अभी जैसे 2 बार आया, एक ही बार डिक्लेरेशन, एक ही बार डिक्लेयर कर सकते, पर अगर 2 बार आएगा और कभी कभी, हाँ, ये क्यों यूज होता है इसका बेस्ट एग्जांपल मैं बताता हूँ। जैसे 2 पेलोड कंबाइन कर रहा है, सो अभिषेक ध्यान से देखा, 2 पेलोड है। एक पेलोड किसी और सिस्टम से आया, उसमें भी डिक्लेरेशन डाला हुआ है। और मैं एक काम करता हूँ, रुक जाओ, समझाता हूँ यहाँ से ऐसे। पेलोड आया है किसी सिस्टम से, अब सीपीआई में तूने क्या किया, किसी और सिस्टम को भी कॉल किया, तो 2 सिस्टम कॉल हो रहे तेरे। एक सिस्टम से डेटा कुछ, एक सिस्टम से ऐसा आया और एक सिस्टम से कुछ इस टाइप में डेटा आया, समझ और आया। और इन दोनों डेटा को तूने कंबाइन करके टारगेट साइड पे अब तुझे पोस्ट करना है। कभी कभी होता है ना कि एक सिस्टम से डेटा उठाओ और उसके बेसिस पे दूसरे सिस्टम से डेटा उठाओ, और उन दोनों सिस्टम का जो डेटा मिलता है, उस डेटा को कंबाइन करके हमें तीसरे सिस्टम में भेजना रहता है। ऐसा हो सकता है ना, और होता भी है। तो इस केस में क्या होगा, तू ध्यान से देख अभिषेक, दोनों सिस्टम के तूने डेटा को जब कंबाइन किया, तो ये जो एक्सएमएल डिक्लेरेशन है यहाँ पे आया, पर बीच में भी आ हाँ गया। हाँ। टॉप पे आया, ठीक है, वो वैलिड है, लेकिन यहाँ पे बीच में आ गया, जो तेरा अब गलत है। ये तेरा एरर देगा, तेरा सीपीआई बराबर। फेल हो जाएगा। तो ऐसी चीजों को अवॉइड करने के लिए एक्सएमएल मॉडिफायर यूज करते हैं। तो एक्सएमएल मॉडिफायर क्या करेगा, पूरा डिक्लेरेशन हटा देगा। अभी हम ठीक सेव है। कर रहे हैं, डिप्लॉय कर रहे हैं। अभी जैसे मैंने इनपुट में एक्सएमएल डिक्लेरेशन भेजा है, और मेरा ऑलरेडी एक और ऐड होके आ रहा है। अब मैं इसको जब रन करूंगा, अब मैंने एक्सएमएल मॉडिफायर यूज किया है, वो दोनों जाएगा। तो ये देखो दोनों गायब हो गए। Yes. तो ऐसी चीजों को अवॉइड करने के लिए एक्सएमएल मॉडिफायर करते हैं। समझ में आ गया?